स्कूली छात्र छात्राओं के अभिभावकों पर अपने बच्चों की पढ़ाई का ज्यादा बोझ नहीं पड़े, इस बात की गंभीरता को देखते हुए शासन के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी शासकीय या अशासकीय स्कूल संचालक अभिभावक को स्कूल सामग्री खरीदने के लिए कोई एक दुकान निर्धारित नहीं कर सकता तथा उन्हें वहां से सामग्री खरीदने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकता। लेकिन क्षेत्र के बहुत से निजी विद्यालयों में उन निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल संचालकों द्वारा मनमानी की जा रही है। यह आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने बताया कि क्षेत्र में स्कूल संचालक एक निर्धारित दुकान पर ही अपने स्कूल का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं, हमें वहीं से किताब कॉपियां लेनी पड़ रही हैं। अभिभावकों ने बताया कि शासकीय स्कूलों की किताबों की दर के हिसाब से निजी स्कूलों की किताब की दर में 10 से 20 गुना ज्यादा का अंतर है। जब एक समान पढ़ाई और एक जैसी कक्षा है तो रेट में इतना अंतर क्यों? निजी विद्यालयों की किताबों के रेट ज्यादा होने से हमें दिक्कत आ रही है। अभिभावकों ने पाठ्यक्रम बदलने की बात भी कही। पालकों पे इससे क्या है कि आर्थिक बोझ भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जो सरकारी स्कूल के मुकाबले देखा जाए तो कम से कम 10 से 20 गुना पुस्तकों के उनके सेट्स के जो कीमत है 10 गुना 20 गुना ज्यादा है। तो इससे स्कूल की फीस के साथ साथ अगर पुस्तकों का इतना ज्यादा कीमत रहेगी तो पालकों को जरूर कहीं ना कहीं चिंता का और आर्थिक सामना करना पड़ेगा। पालकों का सबसे बड़ा जो चिंता का कारण यही है कि इस समय काटाफोन नगर में, इतने बड़े नगर में इतनी सारी स्टेशनरी की दुकान होने के बाद भी सिर्फ एक ही स्टेशनरी पर स्कूल की किताबें मिल रही हैं और जो भी मनमाने भाव पर ही मिल रही है। अगर उसमें आप मोल भाव भी नहीं कर सकते, आप मोल भाव की बात करते हैं तो दुकानदार द्वारा ये कहा जाता है कि हमें स्कूल को जवाब देना पड़ता है, उनको हिसाब किताब देना पड़ता है। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि स्कूल को क्या हिसाब और क्या किताब देना पड़ेगा। और हर साल जो सिलेबस चेंज किया जाता है उससे भी काफ़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि क्या होता है कि कई गरीब घर के परिवार के लोग पढ़ते लिखते हैं तो वो जो पिछली बार पढ़े हुए उनकी बुक से लेकर अपना आगे की पढ़ाई जारी करना रखना चाहते हैं, पर उनको मान्य नहीं करते हुए हर साल नए सिलेबस की मांग करते हैं। तो वो भी मेरे ख्याल से पालकों के लिए बहुत चिंता का कारण है। जो शिक्षा जगत के पाठ्यक्रम को लेकर पालकों में जो चिंता का विषय बना हुआ है वो विषय बहुत ज़्यादा गंभीर है। निजी स्कूल संचालकों की अपनी खुद की मनमानी और पाठ्यक्रम में लगातार बदलाव की बात को लेकर हर बार स्कूल संचालक के माध्यम से पाठ्यक्रम परिवर्तित कर दिया जाता है और नया पाठ्यक्रम और नई पुस्तकें बाजार में एक ही स्टेशनरी पे एक ही दुकान पर लाई जाकर अभिभावकों के, पालकों के जेब पर सीधा सीधा बोझ डाला जा रहा है। वर्तमान में बहुत बड़ा विषय है। इस विषय को लेकर के ना तो सरकार कोई चिंता जाहिर कर रही है और ना ही किसी प्रकार का शासन प्रशासन, सभी इस बात को लेकर मौन है। यहाँ पर पालकों की पीड़ा और जो बच्चे हैं उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ पा रहा है। तो इस विषय में मैं एक ही आह्वान करना चाहूंगा कि पत्रकार साथी, हमारे जो भी संबंधित अधिकारी हैं, इस विषय को गंभीरता से लेकर जो निजी स्कूलों ने अपना पाठ्यक्रम बदलने का क्रम लगातार चलायमान रखा है, उस क्रम में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनका पाठ्यक्रम बहुत ही महंगा है। मतलब ये बात है कि किसी स्कूल का पाठ्यक्रम 1000 रुपए से नीचे तो है ही नहीं, मतलब 1500 रुपए, 2300 रुपए, 4000 रुपए इस तरह का पाठ्यक्रम है। और स्टेशनरी वालों को एक बात बताई जाती है कि भाई पालकों के लिए कि आप जहां से पुस्तकें ले रहे हो वहां से आपको कॉपियां भी खरीदनी पड़ेगी। ये अतिरिक्त बोझ है। भाई हमारी इच्छा से कोई काम हो नहीं पा रहा, पेरेंट्स की इच्छा के विरुद्ध सारे काम हो पा रहे हैं। तो ये स्कूल संचालकों को भी सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ के जो अधिकारी है, प्रभारी है, इन सबको अपनी बात को और इन पर जो स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं उस पर दंडात्मक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार परिवर्तन जो है पाठ्यक्रम में वो हाईकोर्ट भी इसकी अवमानना करता है। हाईकोर्ट में भी ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई गजट नोटिफिकेशन है कि भाई हर बार आप आपकी मनमानी चलाओगे। इस तरह का विषय लगातार बना हुआ है। सर, क्या कारण है कि निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों में पुस्तकों की कीमत में बहुत ज़्यादा अंतर है? उसमें खास जो मेन कारण है वो ये है कि जो सरकारी स्कूल में जो पुस्तकें चलती हैं वो सिर्फ सरकार के द्वारा, जो एमपी बोर्ड के द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, केवल उन्हीं की बुक्स से वहाँ पर पढ़ाई होती है और वही बुक्स उनको लेने के लिए कहा जाता है।
जबकि प्राइवेट स्कूलों में अतिरिक्त जो हमारा कोर्स है उसके अलावा अतिरिक्त पढ़ाई करा कर बच्चे के स्तर में सुधार करने की कोशिश हम करते हैं, ताकि जो बच्चा अगर साल 2 साल यहाँ पढ़ाई करके और कहीं और बड़े शहर में जाके अच्छे स्कूल में, बड़े NCERT स्कूल में पढ़ना चाहता है तो उसको CBSE स्कूल में भी कोई परेशानी ना आए, इसलिए हमारे जो बुक्स की प्राइवेट जो स्कूल, निजी स्कूलों की जो किताबें हैं वो उस स्तर की रखनी पड़ती हैं, ताकि बच्चों को इस स्तर के साथ साथ अलग अतिरिक्त पढ़ाई भी इनकी हो सके। साथ ही कुछ पुस्तकें जो हैं वो डिजिटल कंटेंट के साथ आ रही हैं। जैसे मैं मेरे स्कूल की बात करूं तो मैंने लीड स्कूल के साथ टाई अप किया हुआ है, तो लीड स्कूल की बुक्स के साथ साथ पूरी किट आती है। उस पूरी किट की कीमत की वजह से कुछ पेरेंट्स को कुछ कहीं शंका होती है कि वो कीमत कुछ ज़्यादा है, जबकि उसके साथ पूरे साल भर का पूरा किट होता है, डिजिटल पढ़ाई और सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, ताकि बच्चों को ज़्यादा ब्रॉड तरीके से हम पढ़ा सकें। यही कारण है कि बच्चे सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने आते हैं, ताकि यहाँ पर उनको अच्छा कुछ थोड़ा ब्रॉड नॉलेज मिल सके, आगे जाकर उनको तकलीफ ना आए स्कूल में, कॉलेज में जाने के बाद। इसलिए जो है इस कुछ कीमत में अंतर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आता है। सर, यहाँ के अभिभावकों की शिकायतें हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले एक ही जगह, एक ही दुकान पर किताबें रखकर और उसको मतलब बच्चों को दिलवा रहे हैं, बिक्री करवा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि किताबों के रेट 10 से 15-20 गुना ज़्यादा है। शासकीय स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों के रेट 15 गुना 20 गुना तक ज़्यादा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पुस्तकें किसी विद्यालय के द्वारा स्वयं के यहाँ से बेचना या एक दुकान पर रख के बिकवाना नियम विरुद्ध है। पुस्तकें कहीं भी उपलब्ध हो सकती है, पालक पुस्तकें कहीं से भी खरीद सकते हैं। यदि इस पर कोई शिकायत है तो विद्यालयों में चेक करवा के हम उसको देख पाएंगे, उसको ठीक करवाएंगे। और पुस्तकें मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में पुस्तकें चल रही है, वो सभी दूर चल रही हैं, तो उनका जो रेट है वो तय है, उसके अनुसार ही पुस्तकों का रेट होना चाहिए। और यदि किसी स्कूल में उनके भी रेट ज़्यादा लिए जा रहे हैं तो वो भी जांच का विषय है, उसको भी हम देखेंगे और उसको ठीक करेंगे। ये शासकीय स्कूलों में जिन किताबों का मूल्य 200 रुपये, 250 रुपये या 300 रुपये है, उनका प्राइवेट स्कूलों में उन्हीं कक्षाओं की बुक या इनका मूल्य 2 गुना, 4 गुना या 10 गुना, 20 गुना तक है। 2000 है, किसी में 2800 है, 1400 है, 2200 है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो अशासकीय विद्यालयों द्वारा जो है जो किताबें निर्धारित की जाती है उसको समाज के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से मूल्य निर्धारण करते हुए उन किताबों को चालू या सिलेबस में लाया जाना चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो ये समाज के हित में नहीं है, तो इसके लिए इन विद्यालयों को एक नोटिस जारी किया जाएगा और समझाइश दी जाएगी कि आप ऐसे पाठ्यक्रम को समावेश करें जिससे कि सारे बच्चे उन पुस्तकों को अपने आर्थिक स्थिति के अनुरूप खरीद सके। स्कूलों में अधिक मूल्य पे किताबें मिल रही है, इसका क्या कारण है सर? प्राइवेट स्कूल कुछ इंग्लिश मीडियम है, अपने स्तर से चला रहे हैं, क्योंकि शासन अगर पूरे मध्य प्रदेश का एक रूल बना दे कि सभी को शासन की बुकें चलाना है तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे और शासन की बुकें चलाएंगे। क्योंकि आज जैसे 5वीं 8वीं की बुकें शासन द्वारा चल रही हैं, उसमें भी पूर्णतया सभी बुक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हमको तो शासन गाइडलाइन दे दे कि सभी बुक हमारी 100% चलाना है और हमारे विद्यालयों में उपलब्ध करा दे। मैं शासन की बुक चलाने को तैयार हूँ। कुछ बुकें CBSE पैटर्न की हैं, कुछ बुकें CCA पैटर्न की हैं। इस प्रकार का ये यहाँ चल रहा है, इसलिए हमको ऊपर से जो मूल आ रहा है उस हिसाब से हम चला रहे हैं। सर, सबके अलग अलग रेट क्यों हैं? इस चीज़ का तो स्कूल बाई स्कूल समझ सकते हैं, और हमारी बुकें कोई विद्यालय में नहीं मिलती हैं। बुक कॉपी कुछ भी नहीं, सभी मार्केट में उपलब्ध हैं। पूरे बाजार में कहीं भी चले जाओ वहाँ आपको बुकें मिलेंगी। सतवाद से हरिओम तिवारी की रिपोर्ट।